स्वागत है आप सभी का। आदिकाल का नामकरण सभी को याद नहीं होता है। आज आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं कि सिर्फ उंगलियों पे याद कर लोगे आदिकाल का नामकरण। यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो आज हम लोग देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो कहा क्या है, चारण काल। चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को याद रखना। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। आप कहोगे गुरुजी याद नहीं होता, चार्जर याद होता है। चार्ज जिससे फोन चार्ज करते हो, याद रखना चार्ज। हमारा फोन आज चार्ज नहीं है, तो चा से चारण काल और जा से जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो आज हमारा फोन चार्ज नहीं है, ऐसे याद कर लो कितना मस्त तरीके से। तो चा से चारण काल और जा से जॉर्ज ग्रियर्सन। तो चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। एफईके भी ने कहा है, याद रखना। इन्होंने भी कहा है पर हमको उतना विशेष याद नहीं रखना क्योंकि ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भैया चारण काल किसने कहा? चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अच्छा ठीक, ये तो गुरुजी हमको बहुत अच्छी तरीके से याद आ गया। चार्ज, हमारा फोन चार्ज नहीं है, अच्छी बात है। बात करते हैं प्रारंभिक काल। आपसे पूछा जाएगा कि प्रारंभिक काल किसने कहा था? कह दो नहीं हमको याद है, मिस्र बंधु ने कहा था और गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। ऐसे नहीं याद होगा, ऐसे याद होगा कि प्रारंभ में आपके जो पति हैं वो मेरे मित्र थे। प्रारंभ में जो आपके पति हैं वो जो आज आपके पति हैं वो प्रारंभ में हमारे क्या थे? मित्र थे। तो प्रारंभ से प्रारंभिक काल और पति से क्या हो जाएंगे? कौन? गणपति चंद्रगुप्त। और मिस्र से क्या हो जाएंगे? मित्र से क्या हो जाएंगे बच्चा? मिस्र बंधु। ठीक है, कि प्रारंभ में आपके पति हमारे मित्र थे। तो प्रारंभिक काल किसने किसने कहा? आदिकाल को किसने कहा बच्चा? किसने कहा? मिस्र बंधु ने और गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। आगे बढ़ते हैं। देखो याद हो गया होगा, हम समझ रहे याद हो गया होगा। आगे बढ़ते बीजोपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नहीं याद होती? बीएमडब्ल्यू तो देखा होगा। ठीक है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी देखा है, वही है क्या? बीजोपन काल। याद रखना, बी से बीजोपन और एम से महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबकी ख्वाहिश है कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी हो। ठीक है, पर उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा तो हमको याद भी करना पड़ेगा। तो याद रखना, बीजोपन काल आदिकाल को किसने कहा? एम से महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीएमडब्ल्यू याद रखना क्या? बीएमडब्ल्यू गाड़ी। आगे बात करते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये सबसे अच्छा तरीका याद रखना। इसके लिए एक शब्द मैंने दिया क्या? वीर। क्या दिया? वीर। वा से वीर क्या है? वीर गाथा काल और रा से रामचंद्र शुक्ल। वा से वीर गाथा काल, रा से रामचंद्र शुक्ल। वा से वीर गाथा काल और रा से रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत काल आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा था, तो कहोगे राहुल सांकृत्यायन ने। तो नहीं याद होता? अच्छा नहीं याद होता, सर तो याद होता है। ये वाला जो सर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? सर। बस इतना याद रखना कि ये हमारा क्या है? और सर। और ये कर रहा है साए साए। क्या कर रहा है? साए साए कर रहा है। याद रखना, तो याद रखना सा से हो जाएगा सिद्ध सामंत काल और रा से हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। एक ही शब्द हमने बताया क्या? सर। याद रखना, क्या याद रखना? सर। सा से सिद्ध सामंत काल, रा से राहुल सांकृत्यायन काल। याद हो गया? आगे बात करते हैं वीर काल। वीर काल को किसने कहा भाई? आदिकाल को वीर गाथा काल। वीर काल किसने कहा? देखो वीर गाथा काल अलग है और वीर काल अलग है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा और वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो अगर ऐसे नहीं याद होता तो याद करो कि हमको पता है कि पूरे विश्व में वीर हैं। पूरे विश्व में क्या है? वीर हैं। पूरे विश्व में वीर है। तो वीर से वीर काल और विश्व से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर से विश्व क्या है? वीर काल और विश्व से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये भी याद हो गया होगा। बात करते हैं संधि काल किसने कहा है? देखो चारण काल भी इन्होंने कहा है और संधि काल भी कहा है। तो संधि काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। किसने? राम कुमार वर्मा ने। ऐसे नहीं याद हो रहा? आपको पता है कि जब हिरण मारते हैं राम जी तो टाइम क्या हो रहा था? शाम को जाते हैं और संध्या के समय जाते हैं। कब जाते हैं? संध्या के समय राम जंगल में जाते हैं, तभी हिरण को मारते हैं। याद रखना, संध्या के समय। तो याद रखना, संधि काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने कहा। किसने कहा भैया? राम कुमार वर्मा ने कहा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आदिकाल किसने कहा? देखो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कह दो कि आज हमको 1000 रुपए चाहिए। कितने? आज बच्चा 1000 रुपए चाहिए। आज 1000 रुपए चाहिए। बस आज से आदिकाल आदि और 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से सभी ट्रिक, जितना साहित्य सब ट्रिक पे याद करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं।
जयकाल और बाल्यावस्था किसने कहा? बाल्यावस्था छोड़ दिए, जयकाल याद रखें, याद रखना रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो जय से याद रखना जयकाल और शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय से जयकाल, शंकर से रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो जय शंकर, बस एक ही शब्द देखो, एक में जोड़ दिया। भगवान को तो याद ही रखना क्या? जय शंकर, जय से जयकाल, शंकर से रमाशंकर शुक्ल रसाल हो गए। आगे बढ़ते हैं। आधार काल किसने कहा? सुमन राजे ने कहा। ऐसे नहीं याद होता कभी सुंदर आधार, और सबको पता है कि आधार कार्ड पे सबकी फोटो सुंदर आती है, ठीक है। तो सुंदर से क्या हो जाएगा? सुमन राजे, और आधार से आधार काल हो जाएगा। सुंदर आधार, हमारा आधार, हमारी पहचान, सुंदर आधार, ठीक है, याद हो गया। अपभ्रंश काल किसने कहा था? आदिकाल को धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने कहा था। नहीं याद हुआ? ऐसे याद करो कि आप धीरज रखें, कोई बच्चे थोड़ी हैं, आप धीरज रखें, कोई बच्चे थोड़ी हैं। तो याद रखना, आप से अपभ्रंश काल, धीरज से धीरेन्द्र, और बच्चे से बच्चन सिंह। 2-3 बार देखोगे सब याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं उद्भव काल। थोड़ा याद रखना, उद्भव काल किसने कहा था? वासुदेव सिंह। किसने कहा था? वासुदेव सिंह ने। किसने कहा था? वासुदेव सिंह ने। संक्रमण काल और प्रवर्तन काल किसने कहा था? राम खिलावन पांडे। ये नहीं याद होता है? ज्यादा खेलोगे कूदोगे तो संक्रमण फैल जाएगा, फिर कोरोना काल आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? घर में बैठोगे, पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी। तो याद रखना, संक्रमण काल किसने कहा था? राम खिलावन पांडे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से ट्रिकी वीडियो हमको फॉलो करें, और सभी क्लास आपको इसी प्रकार से मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।